कहना क्या चाहते हैं? क्या बात है? कुसकुन, दिला, क्या बात है? 2 मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं रह सकती? हमें ना बेबी मॉनिटर जैसा कुछ ले लेना चाहिए। जब बच्चा सोता है उस पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल होता है वो। तब तुम कहीं से भी मुझ पर नजर रख पाओगी। क्या हुआ? क्या तुम्हारी घड़ी ठीक नहीं हुई? हो गई, अच्छे से काम भी कर रही है अब। चलो, शुक्र है तुम्हारे बाबा की आखिरी निशानी सही सलामत है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ना डिला बिल्कुल पहाड़ जैसी हो, जिससे टकरा की आवाज एको होती है। क्यों मजाक कर रहे हो तुम? काफी परेशान लग रहे हो। और मुझे तुम परेशान लग रही हो, इस बात का हम दोनों क्या करें? बोलो क्या बात है? पहले तुम बताओ। दिला, सच कहूं तो आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। मैं सोने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये दिन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए बस। चेहरे से उदास लग रहे हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम बहुत ही मायूस हो। मैं जानता हूं मेरी आंखें मायूस हैं, पर तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं। जाकर आराम करो डिला। नहीं, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी आंखें बिल्कुल बदली नहीं है। बचपन में भी तुम्हारी आंखें सब बता दिया करती थी, और आज भी। अजीब बात है ना, इतने सालों में सब बदल गया, लेकिन तुम्हारी ये आंखें। तुम्हारी ये मायूसी तुम छुपा नहीं सकते कुसकुन। बस करो डिला, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक मिनट पहले तुमने क्या कहा था? तुमने तलाक की बात की थी। मैं डर गई। तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा ये डर वो तो नहीं होगा। इस बेखौफ रवैये से डर गई। बहराम, तुम्हें अब उससे डर क्यों नहीं लगता कुसकुन? हम दोनों ने देखा है वो किस हद तक जा सकता है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अब वो बात हम दोनों से जुड़ी है या फिर सबसे जुड़ी है, मुझे नहीं पता। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं, घबराओ मत। इस बारे में मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहता। तुम सही थी। कुसकुन जानता है कि बहराम उसके दादा है। डिला मैडम, ये कुसकुन के लिए आया है। किसने भेजा है? ये तो उन्होंने बताया नहीं, बस कहा कि कुसकुन को दे देना। ठीक है, शुक्रिया। क्या है ये? डिला, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि दूसरे की चीजों को हाथ नहीं लगाते? वो आई एम सो सॉरी, मैं तो बस देखना चाहती थी कि इस बॉक्स में क्या है। बिना पूछे दोबारा ऐसा कभी मत करना, ठीक है?
ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? हाँ, कसम खा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय थोड़े से बालों के। पता नहीं किस औरत ने भेजे हैं। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं लगती। इतना बेकार तोहफा मैंने कभी किसी को देते हुए नहीं देखा। ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है तो तुमने म्यूजियम में अपने बाल काटकर विश क्यों मांगी थी? तुमने मुझे पूछा था ना मैं किसी को चाहती हूँ क्या? पहले तुम बताओ ये कौन है जो तुम्हारी जिंदगी में आ गई है? मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते हो, लेकिन मेरे बारे में हमेशा सब कुछ जानना चाहते हो तुम। तुम पूछते हो ना मैं किसके साथ थी, मेरे आसपास के आदमियों के बारे में पूछताछ करते रहते हो। इसका डीएनए चेक करवाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे बाबा जिंदा है। तुम्हें बालों के साथ साथ खत भेजे जा रहे हैं। कम से कम जब तक हम शादीशुदा हैं तब तक ऐसी बेवफाई तो मत करो। मैं हमेशा धोखा खाए लोगों के लिए लड़ी हूँ, मुझे धोखा नहीं खाना। तुम ठीक हो? कुछ सुनो, कुछ बातें हैं जो हमें एक दूसरे को बतानी चाहिए। तुम जानना चाहते थे ना कि मेरी जिंदगी में कौन है? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिला मैडम। हाँ, क्या बात है बहरहाल? सेल्जुक आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ओ, ठीक है, उसे बालकनी में बैठाओ, मैं बस अभी आती हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत तो सुनी होगी ना तुमने? मैंने उससे कुछ लाने को कहा था। इतनी रात को वो क्यों आया? चलो चल के देखता हूँ। क्या बात है सेल्जुक, इतनी देर रात क्यों आए हो? इस फोल्डर के अंदर मैंने एक डिवाइस रखा है। कैसी डिवाइस? तुम्हें ये डिवाइस कुसगुन की गाड़ी में लगाना होगा ताकि इसके जरिए हम कुसगुन को ट्रैक कर सकें। कुदरत ने आज रात ही तुम्हें ये देने के लिए कहा था। तुम्हें जल्द से जल्द इसे लगाना होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल कुसगुन बहराम से मिलने दोबारा जरूर जाएगा और कुसगुन की लोकेशन के जरिए हम बहराम को पकड़ पाएंगे। वो हमें देख रहे हैं, जरा रिलैक्स हो जाओ। इतनी रात को ये दोनों अकेले क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसे खुलेआम? अगर उसने ये डिवाइस देख ली तो? नहीं देख पाएगा, चिंता मत करो।
इसे बस चिपका देना, किसी को नजर नहीं आएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कहां चिपकाना है। मन तो कर रहा है कि मैं इसके हाथ तोड़ दूं। देखो, घबराओ मत, यकीन मानो तुम बिल्कुल सही करे। जानती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि बहराम पकड़ा जाए और इस केस की वजह से कुसकुन पर कोई आंच ना आए। ये लो, मुझे अंदर जाना होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। जान, संजू के बारे में तुम्हें कुछ पता चला? मैं पता लगा रहा हूँ। वो दोनों जरूर कोई खिचड़ी, मेरा मतलब खिचड़ी पका रहे हैं, ये बात तो पक्की है। पता नहीं कितनी चीजें संभालू एक साथ, लगता है पागल हो जाऊंगा मैं। मैं गाड़ी में कुछ भूल गई हूँ, सब कुछ ठीक है। शायद गाड़ी में नहीं है। गुड नाइट। इस वक्त कहाँ गई थी तुम? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो, गाड़ी में कुछ भूल गई थी, बस वही लेने गई थी।
अब इसे अंदर डालती हूँ। तो चलिए मैं आपका सैंपल लेती हूँ। दो दिनों में आपको टेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा होगा मुझे रिजल्ट जल्द से जल्द मिल जाए। वो क्या है ना, सिचुएशन थोड़ी ज्यादा गंभीर है इसलिए। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही काम होता है मैं आपको कॉल करूंगी। हाँ बोलो जियान। मैं सल्जू का पीछा कर रहा हूँ। वो एक जगह पर रुका हुआ है, जरूर किसी का इंतजार कर रहा है, शायद किसी से मिलने वाला है। वो अभी उठ गया है, जिससे मिलना है शायद वो आ गया है। वो चलकर आ रहा है। नीला भाभी, वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। इस वक्त तुम जहां हो वहां की लोकेशन भेजो, मैं जल्दी वहां पहुंच रहा हूं। आगे बात करता हूं। ठीक है, मैं लोकेशन भेजता हूं, फिक्र मत करिए। हमने आपके सैंपल ले लिए हैं और हम मैच करके देखेंगे। रिजल्ट आते ही हम आपको कॉल करके ये बता देंगे। डोंट वरी। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये थोड़ा ज्यादा अर्जेंट है। चिंता मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू। बाय। हेलो। हेलो। आज यहाँ कैसे? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा हालचाल पूछ लो। मुझे क्या हुआ? बस तुम यूं ही ठीक रहो। मैं भले ही कितना भी ठीक रहने की कोशिश क्यों ना कर लूं, ये जगह मुझे मेरे गुनाहों की याद दिलाती रहती है। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। इतना उलझा हुआ था तो तुमसे मिल नहीं पाया। सुनो कर्तल, हम जैसे जो लोग हैं, टीओ जैसे लोग, कैसे कहूं तुम्हें, ऐसे लोग जब किसी के लिए काम करते हैं तो उन्हें पता होता है कि किसी भी वक्त वो मर सकते हैं, मारे जा सकते हैं, समझे? लेकिन इससे मेरे गुनाह तो कम नहीं होगे ना। ये बोझ जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। कर्तल, तुम नहीं होते तो मैं मर गया होता। टीओ को सजा मिल गई। मेरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है। और मेरी अंतरात्मा मुझे कचोड़ती है। देखो, ये सब भूल जाओ, इतना मत सोचो, ठीक है? वहां तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अपनी अंतरात्मा को चुप करके आगे बढ़ो, समझे? और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जब भी तुम्हें जरूरत महसूस हो। दिला, हाँ बोलो। कुसगुन बहराम के पास नहीं जा रहा। तुम सही थी, वो सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा है। ठीक है, समझ गई। मैंने कहा था ना, उसे हम पर शक है। हमें ये करना ही होगा ताकि वो हमारा पीछा करना छोड़ दे। तुम जाओ यहां से। ठीक है भाई।
हमें और कितनी देर यहाँ पर ऐसे बैठे रहना होगा? जब तक कुदरत नहीं बताती कि वो यहाँ से चला गया है तब तक। मैंने कहा था वो मेरा पीछा करेगा, साथ ही तुम्हारा भी। हमें अब से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी संजू, नहीं तो कुछ सब समझ जाएगा। गया वो, तुम लोग रिलैक्स हो जाओ। मेरे पति के बारे में मुझसे पूछो, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता उसे। आराम से बैठ जाओ। मिस्टर बोरा, एक जरूरी खबर है। अब इस बार कुसगुन ने क्या कर दिया? कुसगुन नहीं, अली थोड़ी देर पहले करताल से मिलने गया था। कुसगुन का भाई करताल? हाँ भाई, मैंने उनके बीच एक दिलचस्प बात सुनी, टीओ से जुड़ी। बताओ। टीओ के किसने मारे जानते हैं? करताल ने। अली ये बात छुपा रहा है। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। भाई बोलो। हम जिस इंसान का पीछा कर रहे थे वो सेल्जुक का? मुझे नहीं लगता वहाँ कोई भी गड़बड़ है। आप सही कह रहे हैं भाई, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सारे रिकॉर्ड एक जगह जाकर रुक जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं। मतलब मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जो हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। हमने कितनों को पता लगाया है, जैसे कि वार्डन के बारे में तुरंत पता चल गया था। सेल्जुक का कोई बीता कल है ही नहीं। हमें बस इतना ही पता है कि वो डेला का असिस्टेंट है और पढ़ाई पूरी कर रहा है। पर अगर ये रिफत के लिए काम करता है तो उसका पास जानबूझकर मिटा दिया होगा, या फिर वो पुलिस के साथ है। सीक्रेट सर्विस जैसा काम। ये भी हो सकता है कि वो किसी का खबरी हो। सब समझ गया मैं। मेरी बात ध्यान से सुनो जियान, कुछ दिन और उसका पीछा करो। इन सब में कहीं डिला को कोई खतरा ना हो। बस समझ गया भाई। टेस्ट करने के बाद पता चला है कि दिए हुए सैंपल में 99% संभावना है कि ये बाप बेटे हैं। फरमान से जाकर कह दो मैं बहरम को मारूंगा और तुम मुझे मेरे डैड लौटा दोगे। सुनिए भाई, दो लोग आपसे मिलने आए हैं। कहते हैं कि आप उन्हें जानते हैं। हाँ जानता हूँ। दरविश से जाकर कह दो जियान, आज हम अपने तय किए गए वक्त पर मिलेंगे।
आपका मन पिघल गया भाई? थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है। एक काम करो, उन दोनों को अंदर भेजो। मुझे बताया गया है कि तुम दोनों को गैस के बारे में काफी कुछ पता है। क्या ये बात सच है? जी सच है। चलो फिर काम शुरू करते हैं। आज तुम लोगों को एक गैस लीक की खबर मिली है। तुम दोनों ऑफिशियल टेक्नीशियंस बनकर वहां जाओगे और वहां जाकर तुम दोनों थोड़ी बहुत चेकिंग करोगे। असल में वहां कोई गैस लीकेज हुआ ही नहीं है। वहां पर जाकर तुम दोनों लीकेज शुरू करोगे, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। वहां पर ऐसा सिस्टम लगाना है जिसे मैं जब चाहूं उड़ा सकता हूं, ताकि जब पुलिस वहां पर आए तो एक्सप्लोजन की वजह सिर्फ गैस लीक मिले। समझ गए तुम दोनों? काम पूरा होने के बाद तुम्हें इतने पैसे और मिलेंगे। सोच क्या रहे हो? तुम दोनों ये काम कर पाओगे ना? आपका काम हो जाएगा बॉस। इसका पता तो चल ही जाएगा। अपनी तैयारी पूरी करो, हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। मेरे इशारे पर तुम्हें करताल और कुसगुन जवैसी का काम तमाम करना होगा। समझ गए तुम सब? आपको और आपके बच्चों को कुछ दिनों तक मेरे साथ रहना होगा। कुछ हुआ है क्या? ऐसा करना होगा। हम सब मुसीबत में हैं क्या? ज्यादा सवाल मत पूछिए, जैसा कह रहा हूं करिए। आपको अभी इस वक्त मेरे साथ चलना होगा। कुछ दिनों तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे। तुम्हारे साथ कहाँ रहना होगा? जहां पर मैं रहता हूं वहां। तुम्हारे साथ तो मैं दुनिया में कहीं भी रह सकती हूँ, लेकिन उन गद्दारों के साथ नहीं। मजबूरी है इसीलिए कह रहा हूं, वरना आपसे ये नहीं कहता। कभी नहीं। अगर तुम हमारे करीब रहना चाहते हो तो ये तुम्हारा घर है, जब चाहे यहाँ आ जाओ। लेकिन मैं उस घर में नहीं रहूंगी। अगर तुम रहना चाहते हो हमारे साथ तो यहाँ आ जाओ। ठीक है, आ जाऊंगा। तुम यहाँ रहोगे? कुछ दिनों के लिए तो मैं यहाँ रुक ही सकता हूँ। ठीक है। जियान, मेरे घर के आगे अपने कुछ आदमियों को तैनात करो। ठीक है भाई। ध्यान रहे वो किसी की नजर में ना आए, कोई भी यहाँ पर उन पे शक ना कर पाए। आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। करताल की वर्कशॉप के बाहर भी कुछ आदमी खड़े करो। जैसा आप कहे भाई। और एक बात, कुमरू को संभालना। बहुत ज्यादा होशियार है वो, कहीं भाग ना जाए। हेलो जियान, सुन रहे हो ना? सब सुन लिया भाई, और आपकी बात को अच्छे से समझ भी रहा हूँ। ठीक है, रखता हूं मैं। कुमरू, कुसगुन हमारे साथ रहने आ रहा है। क्या सच में? हाँ। लेकिन अचानक क्यों? मैं नहीं जानती, उसने वजह नहीं बताई। देखो, तुम जल्दी घर पर आ जाना। आते हुए करताल को भी ले आना। अगर मैंने कहा तो वो मना कर देगा। ठीक है मेरी बच्ची? ठीक है। ओह, ऊपर वाले का शुक्र है, मेरा बेटा घर आ रहा है। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके? कहाँ जा रहे हो तुम कुसगुन? हेलो, कैसे हो तुम? जैसा था वैसे ही हूँ। और तुम?
बढ़िया। ऑफिस में बैठी हूँ और बोर हो रही हूँ। कोई साथी चाहिए जो मुझे खिलाने ले जाए। तुम्हारे फोन में के नाम का कोई भी शख्स तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता क्या? इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। बाद में जाएंगे। ओह, मुझे मंजूर नहीं। बताओ तुम कहाँ हो? वेयर हाउस पर हो तो तुम्हें पिक करने आऊँ मैं वहां पर नहीं हूँ। तो बताओ कहाँ हो, मैं आती हूँ ना। दिला, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, बाद में बात करते हैं हम। ठीक है, रखती हूँ। हेलो। हेलो, तुमने कॉल किया था और फिर अचानक से काट दिया। किया था, तुम्हारी गाड़ी के बारे में पूछना था इसलिए फोन किया था। फिर एक क्लाइंट आ गए तो मैंने फोन काट दिया। उनका काम तुरंत करके देना था ना। अगर तुम बिजी हो तो फिर। नहीं, मैं अभी फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। बस तुम्हारी गाड़ी के बारे में जानना था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, तो ठीक करवा लो उसे जल्दी। मैंने अली को बता दिया है, वो देखेगा क्या करना है। फिर ठीक है, वो यकीनन कुछ न कुछ कर ही लेगा। मुझे तुम्हें तुम्हारी गाड़ी के बारे में ही याद दिलाना था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी ना। इंजन गाड़ी का दिल होता है। जैसे इंसानों के लिए उनका दिल जरूरी होता है, वैसे गाड़ी के लिए उसका इंजन जरूरी होता है। इसलिए ऐसी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर नजरअंदाज कर दिया तो फिर आगे जाके बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। मैंने अक्सर लोगों को ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हुए देखा है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। तुम्हें फोन रखता हूँ, बाय। गुड बाय। पहले तो मुस्कुरा रही थी, मेरे आते ही हंसी गायब हो गई। ये बस तुम्हारा वहम होगा। हो सकता है। मिराल, इंजन और दिल। मैं उससे करीब 2 किलोमीटर दूर हूँ। वो अभी भी ड्राइव कर रहा है। जरा संभाल कर। अगर वो बहराम के पास जा रहा है तो उसे देखने का तुम्हारे पास ही अच्छा मौका है दिला। वो अभी रुका। मैं पहुंचने वाली हूँ। अगर कुछ हुआ तो तुम्हें फौरन इन्फॉर्म करूंगी। हेलो दिला। हेलो कुदरत। दिला, नेटवर्क कट रहा है। हेलो
हेलो हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, वो जगह जरूर बहराम की होगी, हो सकता है वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सेल्शुक, शिनारली देरे के आसपास के 2 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनका पता लगाओ तुरंत अभी। मैंने फरमान कोरोग्लू से डैड के जिंदा होने के सबूत मांगे थे। उसने मुझे ये बाल भेजा था, उसका डीएनए टेस्ट करवाया मैंने। देखिए, इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। मैंने खुद ये टेस्ट करवाया बिना किसी को बताए। तुम्हारा पीछा किया गया हो सकता है वहां पहुंचकर उन्होंने ये नकली रिपोर्ट बनवाई हो। आप पैदा हुए तब से ऐसे हैं या फिर बाद में हुए? आपने अपना नाम और चेहरा सब कुछ राज रखा है। हाँ, मैंने कहा ना, फेरमन बस तुम्हारे हाथों मुझे मरवाना चाहता है। जैसे ही मैं मर जाऊंगा, मौत की अगली बारी तुम्हारी होगी और फिर तुम्हारे परिवार की। कभी भी नहीं। मेरे रहते हुए कोई भी मेरे परिवार के करीब नहीं जा सकता। अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो तुम्हें ऊपर तक पहुंचना होगा, ताकतवर बनना होगा। इंतकाम का ख्याल छोड़ दो, समझे? मेरी जगह लो, मेरे वारिस बनो। मेरी बात सुनिए, आप मेरे डैड के कातिल हैं और ये सच कोई नहीं बदल सकता। तुमने ये रास्ता चुन ही लिया है तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वो सच है। आज नहीं तो कल तुम मेरी बात मान ही जाओगे।